स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप तुसी सारे वधिया होवोगे। अज असी चैप्टर करांगे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। जेकर +1 +2 दोनों सालों का सब तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई गिनिया जाता है तो वो है ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन, क्योंकि सारी फिजिक्स भी ये बेस्ड अपॉन होएगी तो तुहाडा मैथ भी काफ़ी हद तक ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के आले दुआले ही घूमता है। तो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दे विच सब तो बेसिक जिहड़ियां टर्म्स आपां पढ़ते हैं वो 6 तरह के फंक्शन होंगे ने। एक साइन फंक्शन आप साइन थीटा के नाल डिनोट कर देने हैं, वो साइन कॉस थीटा, टेंजेंट टैन थीटा, कोटेंजेंट कॉट थीटा, सीकेंट सीकेंट थीटा ते कोसीकेंट थीटा। 6 ही फंक्शन होंगे आ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। इन्हां तो ही आपां सारियां कैलकुलेशनस जिहड़ियां वो बनाते जाना है। 10वीं तक इन्हां छेयां बारे आपां एक राइट एंगल ट्राईएंगल चों वैल्यूज फाइंड आउट करनियां सीखियां होंदियां ने। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। फिर इन्हां सारियां तीनों लेंथ दियां वैल्यूज तो आपां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस जे फाइंड आउट करने होण तां उहदे लई याद रखना हुंदा है। किसी भी तरीके नाल इहनूं याद कर लैंदे आ। सोना चांदी तोले, ये सिंपल जिहियां कहानियां बनाईयां जांदियां। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक आ, लगभग सारे ही बच्चे जानते हैं। तो इतों एस फॉर साइन, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा सी फॉर कॉस एंड दिस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट। T for tan and tan theta is equals to perpendicular upon base. The reciprocal of sin theta is cosecant theta, so the value of cosecant theta is h upon p. The reciprocal of cos theta is secant theta, so the value of secant theta is h upon p. And the reciprocal of tangent is cotangent cot theta, which is b upon p. तो ये जेकर सानू राइट एंगल ट्राईएंगल दे विचों कोई भी दो लेंथ दित्तियां होण, तीसरी फाइंड आउट करके किसी भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ये बेसिक 10वीं तक काम कीता हुंदा है। एक ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन चैप्टर +1 का करने तो पहला सानू ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दियां सारियां दियां वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, वो भी बड़े आराम नाल याद हो जांदियां। सब तो पहला 0 1 2 3 ते 4 लिख लेना। इन्हां सारियां नू 4 दे नाल डिवाइड कर देना। सब तो पहला 0 1 2 3 4 लिख लिया। Then divide the all numbers by 4. Then take the square root of each number. इन्हां सारियां दे स्क्वायर रूट ले। हुण जो इन्हां दे आंसर जिहड़ी कटिंग होंदी कटिंग कर दो, ये कट के 1 आ गया। 0 upon something is 0. The square root of 1 is 1 and square root of 4 is 2, so answer is 1 upon 2. 1 upon square root 2. The
square root of 3 is square root 3 and the square root of 4 is 2 2 लिख लिया 1 ਦਾ square root 1 ये सिर्फ 5 वैल्यूज लर्न करनियां है बाकी सारे फंक्शन ये तो बन जाएंगे if theta varies according to 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree and 90 degree according to this pattern then trigonometric functions will give the values according to this the value of sine 0 degree is 0 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे तो आंसर 0 थीटा 30 डिग्री पुट करोगे आंसर 1/2 45 डिग्री पुट करोगे आंसर 1/√2 इनू छड़ देना 60 डिग्री square root 3/2 and the value of sine 90 degree is 1 cos theta इन्हां वैल्यूज नू इनवर्स च लिख देना जिहड़ी लास्ट ते आ वो फर्स्ट पे लिख दो वैल्यू square root 3/2 1/√2 1/2 and 0 साइन तो cos सेम ही ने बस जिहड़ी लास्ट ते वो फर्स्ट ते लिखती सैकेंड लास्ट सैकेंड ते आ गई ते मिडल वाली मिडल ते ही आएगी तो मतलब ये लर्न करना बड़ा ईजी हो गया साइन 45 होवे या cos 45 दोनों के आंसर 1/√2 साइन 30 का जो आंसर है वही cos 60 का होगा इदा याद कर लेना जो साइन 0 है वो cos 90 हो जाना तो टेंजेंट एक ही बन जाएगा tan थीटा tan इज साइन ओवर cos tan थीटा साडे कोल इहदा sin थीटा अपॉन cos थीटा so divide each value 0/1 is 0 1/2 upon 3 upon square root 3/2 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसिल करांगे तो 1/√3 आ जाना ये दोनों सेम वैल्यूज कटियां गई 1 दोनों दे 2 ओवर वाले कैंसिल हो गए तो square root 3 something over 0 1/0 is not defined which is infinity we can write it as infinity so जिवें साइन cos tan दियां वैल्यू फाइंड आउट कर लियां इन्हां दे रेसिप्रोकल कर दो बिल्कुल इदां ही साइन तो कोसिकेंट निकल गया साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू 1/0 रेसिप्रोकल हो थीटा दियां वैल्यूज इहदा रिवर्स कर दिए तो cos दियां वैल्यूज tan दियां वैल्यूज फाइंड आउट कर लियां इहदा रिवर्स कर दोगे तो cot दियां वैल्यूज आ जाएंगियां साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसिकेंट दियां वैल्यूज आ जाएंगियां cos का रेसिप्रोकल करोगे तो साडे कोल सीकेंट थीटा दियां वैल्यूज आ जाएंगियां ये सारा बेसिक काम पहला तो तुहानूं आउणा चाहिदा है सारे बच्चों नूं जे ये आउंदा होएगा तां ही आपां नैक्सट कर सकांगे जो भी ट्रिग्नोमैट्री +1 का अजे तक कुछ भी स्टार्ट मैं नहीं किया तो हुण जदों भी एंगल्स ये साडी इथों लाइन स्टार्ट की दिस इज द इनिशियल लाइन ये लाइन इदा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दी गई इत्थे जाके टर्मीनेट की रुक गई तो इनू आपां बोलांगे टर्मिनल लाइन जे फिर इनू फर्दर मूव करावांगे तो इत्थे आके रोकी दैन दिस इज द टर्मिनल लाइन दिस इज इनिशियल लाइन फिर मूव कराया इत्थे आके रोकी फिर इनू टर्मिनल लाइन बोलांगे ये पर्टिकुलर स्पैशल जगह ते रोकियां लाइन्स तो इन्हां स्पैशल इनिशियल लाइन ते जेकर इनू मैं फाइनल लाइन बोला इन्हां दे विच दा एंगल बनेगा 90 डिग्री इनिशियल लाइन का अपने आप दे नाल एंगल बनना है 0 डिग्री सो इत्थे आ जाना 90 डिग्री
इत्थे आ जाएगा 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। फिर अगे चल दिए 90 ऐड करते जाओ, 450 डिग्री, 540 डिग्री, जिथे 180 है सेम ही जगह ते 540, इतने आ जाना 630 डिग्री, तो इस जगह ते 720 डिग्री। इदा चलते जाओ इनफाइनाइट लम्मा सर्कल खिंचते जाओ, जिन्ने मर्जी एंगल अपन जनरलाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये तो हो गया एंगलों को मिलने का एक तरीका, इन्हों बोलते हैं डिग्री मेजर। हुण साडे कोल एंगल्स नूं मेजर करन दा एक दूसरा तरीका होएगा, +1 दी फिजिक्स दे विच शुरू दे विच ही वेख लिया जांदा, वो है रेडियन मेजर। जिन्ना एक सर्कल दा रेडियस है, when we take arc length equals to radius of circle, इदा सर्कल दे रेडियस के बराबर एक आर्क लेंथ लो ते उन्हों इदा कट दो, ठीक है। ये आर्क लेंथ ये ली इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, ते ये जड़ा सेंटर दे नाल एंगल बनेगा, दिस इज 1 रेडियन, दिस इज 1 रेडियन। इदा ही इत्थे आ जाना 2 रेडियन, इत्थे आ जाएगा 3 रेडियन। तो लाइन जो इत्थे बिल्कुल ये सामने ये बनेगा 3.14 रेडियन। 3.14 is the approximate value of pi, not exactly equal but this is the approximate value of pi। आप pi की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, तो यहाँ की यूज करते हैं 3.14। वो अलग कंसैप्ट आ कि जदों आप पाई की वैल्यू पाई बोलांगे तो पाई इज़ इरेशनल नंबर, 22/7 इज़ रैशनल नंबर। वो 10वीं क्लास के बड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिता बच्चों को, फिर भी चलो उन्होंने बाद में वेखांगे। हुण पाई रेडियन जिहड़ा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ते जो आप पहुँचते हैं तो वो बन जाता 180 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ऊपर रेडियन ना भी पाओ तो अंडरस्टूड हो जाता है। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी यूज द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्चुअल दे विच हुंदा है पाई रेडियन। एंगल दी मेजरमेंट के 2 तरीके है साडे कोल, एक तो डिग्री मेजर है, एंगलों को मिलते आप डिग्रीज, तो एक है रेडियन मेजर। 1 रेडियन इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन वी टेक आर्क लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल के रेडियस के बराबर एक आर्क लेंथ लैके आप सेंटर के उपर एंगल बनाने, दैट एंगल इज 1 रेडियन। तो इदा ही 3.14 रेडियन ते जाके 180 डिग्री के बराबर आ जाता, तो पाई हो गया 180 डिग्री। फिर ये जड़ा पाई ये 180 आ, तो पाई अपॉन 2 की आ जाएगा 180/2 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर इतने मैं एंगलों ये डिग्री की बजाय रेडियंस से लिखा तो की लिखांगा 0 की जगह तो 0 ही, इतने 0 डिग्री, 0 की जगह 0 ही आ जाना। इतने 90 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा π/2। इतने 180 की जगह की आ जाना पाई। 270 3π/2। तो इतने फिर 360 की जगह कितना है ना 2π, 2 × 180 दैट इज 360 डिग्री। इसका मतलब ये जोड़े एंगल डिग्रीज दिते ही इन्हों रेडियन दे विच जेकर वेखना है तो फिर पाई दे नाल रिलेशन सानू पता होना चाहिए है।
हुण इस तो अगे चलांगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 करोगे तो ये आ जाना 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 दे विच फिर पाई बाय 2 ऐड करोगे 6 पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई। इत्थे आ जाना 7 पाई बाय 2, इत्थे आ जाना 8 पाई अपॉन 2 यानी कि 4 पाई। हुण जेकर वेख्या जाए तो एक सिमेट्रिकली साडे कोल बनदा जा रहा है 0 2 पाई 4 पाई अगे आ जाएगा 6 पाई 0 2 4 6 पाई 8 पाई अप टू सो ऑन, यानी कि ये सारे आए ने इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। इथे पाई दैट इज 1 पाई 3 पाई 5 पाई आएगा 7 पाई आएगा अप टू सो ऑन। तो ये सारे बन जाने ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इधर सारियां वैल्यूज क्या होंगी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इथे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 इस अकॉर्डिंग पैटर्न चलता जाएगा। हुण ये तो हो गई कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जिवें पाई नूं 180 डिग्री लिख लिया तो मैनू पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 तक तो वैसे पता लग जाएगा। अदरवाइज साडे कोल डिग्री मेजर ते रेडियन मेजर, जेकर रेडियन मेजर पता होवे रेडियन मेजर तो डिग्री फाइंड करना है तो क्योंकि डिग्री का आंसर इदा आ जाएगा इनू 180 अपॉन पाई दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। जो रेडियन मेजर दिता है उन्होंने 180 अपॉन पाई दे नाल मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री मेजर आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया तुहाडा। रेडियन मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर गिवन है, डिग्री मेजर लिख लेना तो उन्होंने पाई ओवर 180 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। पाई अपॉन 180 दे नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे तो ये साडे कोल डिग्री तो रेडियन। एग्जांपल के तौर पे डिग्री मेजर सानू दिता है सपोज करो 270 270 डिग्री तो इहदा मैं रेडियन मेजर फाइंड करना 270 नो मल्टीप्लाई कदे नाल मैं कर देवांगा पाई डिग्री मेजर गिवन है तो रेडियन मेजर क्या है ना पाई ओवर 180। हुण इन्हां दी कटिंग करांगे 9 3 तो आंसर कितना आ गया 3 पाई अपॉन 2। तो इत्थे आपां 3 पाई अपॉन 2 इसे करके लिखा है। इदा ही जेकर एंगल जिहड़ा है वो रेडियन दे विच गिवन होवे, मान लो रेडियन मेजर कुछ भी सपोज कर लो 3 पाई अपॉन 2 रेडियन मेजर गिवन है। डिग्री मेजर कितना फाइंड करांगे? डिग्री मेजर पहला रेडियन मेजर लिख लेना यानी कि 3 पाई अपॉन 2 इनू मल्टीप्लाई कर देना 180 अपॉन पाई दे नाल, पाई नाल पाई कटिया इत्थे 90 आ जाना 9 3 27 दैट इज 270 डिग्री। डिग्री तो रेडियन च कन्वर्ट करना आना चाहिए तो रेडियन तो डिग्री दे विच। दीज टू टर्म्स आर इंटरकन्वर्टिबल। ये दोनों ही एंगल्स नू मेजर करने दे दो अलग अलग मैथड ने साडे कोल। इस तो बाद आपां करांगे वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री and 1 degree is equals to 60 minute। मिनट में इधर डिनोट करना है 60 मिनट and 1 minute is equals to 60 second। 1 right angle is equals to 90 degree, 1 degree is equals to 60 minute and 1 minute is equals to
60 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ एक्सरसाइज ਦੇ कुछ सम करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट सम है फाइंड द रेडियन मेजर corresponding to the following degree measure। मतलब डिग्री मेजर गिवन है इस 25 डिग्री, तो इस एंगल ਨੂੰ रेडियन ਚ कन्वर्ट करना है। रेडियन मेजर किया जाएगा 25 ਨੂੰ रेडियन है तो π/180 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। देखो रेडियन मैं तुहानू दस्सिया एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई होंदे आ, तां इहदे सामने पाई लिख देना। जे डिग्री मेजर फाइंड करना होए तो सामने 180 ओवर पाई कर देना। इनू डिवाइड करोगे तो ये साडा आ जाना उपर 5, इत्थे 5 3 15 3 6 यानी कि 5π/36 इज द आंसर। ये रेडियंस दे विच एंगल जदों आपां फाइंड आउट करना है तो वो ये बन जाना साडे कोल। इहदा सैकेंड सम जिहड़ा है डिग्री मेजर इज गिवन -47 डिग्री 30 मिनट। तो सब तो पहला काम आपां इस मिनट नूं डिग्री दे विच कन्वर्ट करना है। तो -47 इनू 30/60 कर लो तो सारा आ जाना डिग्री दे विच। देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि एक जे मिनट कड्डो तो 1/60 डिग्री बन जाना। इधरों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सानू कितने 30 मिनट चाहिए आ, तो 30 के नाल मल्टीप्लाई कर दो 30/60 ये डिग्री बन जाना। यदि कटिंग इत्थे कर लो 1/2 डिग्री, इत्थे आ गया 1/2 यानी कि -47 1/2 ये मिक्सड फ्रैक्शन बनेगी हमेशा। ये नाल है ना लगी टाइम, सो इट विल बी ए मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन को किवें सॉल्व करते हैं 94 + 1 47 × 2 94 सो +1 95/2 डिग्री। इनू रफ दे विच भी लिख सकते हो तो फिर इत्थे पूरी कैलकुलेशन वैसे लिखण की लोड़ नहीं पई। हुण ये एंगल मिल गया डिग्री मेजर दे विच। रेडियन मेजर फाइंड आउट करना तो रेडियन मेजर पहला डिग्री मेजर 95/2 लिख लिया। रेडियन है तो π/180 के नाल मल्टीप्लाई कर देना। इसकी मल्टीप्लीकेशन करो। इत्थे 5 के टेबल ते कटिंग करांगे तो 5 3 15 3 6 सो इत्थे 19 आंसर इज -19π/72। ये आ गया रेडियन मेजर दे विच आंसर साडे कोल। इस तो बाद दो सम तुसी खुद ट्राई कर लेने, बड़े सिंपल ने। हुण मैं कुछ सम करावांगा जिन्हां दे विच इस तो उल्ट आपां करांगे। फाइंड द मेजर डिग्री मेजर सैकेंड टाइप के जिहड़े सम आ उन्हां दे विच रेडियन मेजर इज गिवन विच इज 11/16 एंड स्पेशली लिखा यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। हुण रेडियन मेजर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड डिग्री मेजर। डिग्री मेजर एक ही आ जाना साढ़े को 11/16 इंटू डिग्री आ तो 180 ऊपर आ जाना, ओवर छुपाई आ जाएगा। हुण उन्हें स्पेशली क्या
180 use pi equals to 22/7 22/7 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ओवर च ਜਿਹੜਾ 27 ਆਉਣਾ ਸੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ 11 2s 22 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 4s 16 ਇੱਥੇ 4 and 5 4 4s 16 2 ਤੇ 20 4 5s 20 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 35 3 कैरी 31 अपॉन 4 2s 8 ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 315 अपॉन 8 इज नॉट योर आंसर। ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 315 ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 8 3s 24 7 8 9s 72 so remainder is 3 and our answer is 939 degree। जो रिमाइंडर बचे ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 180 ਫਿਰ 180 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ 8 2s 16 2 0 8 1s 8 2s 16 4 is the remainder so 22 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ 4 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 24 240 ਫਿਰ 240 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 8 ਦੇ ਨਾਲ 8 3s 24 a0 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣੀ ਤਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड ये प्रॉपर आंसर आएगा। देखो जेकर इत्थे भी इहदा रिमाइंडर बच जाता आपां इस तो अगे नहीं करना सिर्फ 2 बार ही करना मिनट ते सैकेंड इस तो अगे नहीं जाना। जे अप्रोक्सीमेट फिर आंसर आ जाना है जे इहदा फिर भी रिमाइंडर बच जाता सो इस तरीके दे नाल जेकर रेडियन मेजर गिवन होए तो डिग्री फाइंड आउट करने का मैथड ये आ कि जो भी तुहाडे कोल रेशो आ जाया करेगी उन्होंने डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मैथड दे नाल डिवाइड करके जो आंसर बचता जाए रिमाइंडर नूं 60 दे नाल मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व करते जाना। सो इस तो बाद कुछ होर सम इस एक्सरसाइज दे सिंपल जे कर लेने जिहड़े रह गए आ 2-3 एक्सरसाइज मैं चाहना कि कंप्लीट कर ही लवां अज। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशनस ये जिहड़ा मैं तुहानूं काम करवाउंदा पिया है ये सारे दा सारा काम तुहाडी बुक जिहड़ी आ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ NCERT ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। A wheel makes 360 revolution in 1 minute। Third sum number of की गिवन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट वो कितनी है 360। कोई व्हील आ कोई चक्कर है वो 1 मिनट दे विच 360 बार घूम जाता है 360 रेवोल्यूशंस लैंदा है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। फिर कहते कि 1 सैकेंड दे विच वो कितना एंगल घूम जाएगा रेडियंस किन्ने रेडियन एंगल मूव कर जाएगा। पहला 1 सैकेंड दे विच रेवोल्यूशंस देखते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सैकेंड
ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? 360/60, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ 6, यानी कि 6 रेवोल्यूशंस। हुण एंगल ट्रेस कितना होएगा? एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन दे विच कितना एंगल ट्रेस करेगा व्हील? वो करेगा 2π। देखो इत्थों घूम के उत्थे आ गया, एक रेवोल्यूशन दे विच एंगल कितना ट्रेस होया? 2π। तो एंगल ट्रेस बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, वो कितना रहना? 6 × 2π, यानी कि 12π। तो 6 रेवोल्यूशन टाइम कितना लगता? 1 सेकंड। तो मतलब एंगल ट्रेस बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन की जगह मैं 1 सेकंड लिख देवां तो वो कितना रहना? 12π। ये सारा आंसर आ जाना 12π, क्योंकि उन्हें क्या है कि 1 सेकंड दे विच कितना एंगल ट्रेस करेगा व्हील। सो आंसर इज 12π। पाई की वैल्यू जेकर यूज करनों दिती हो तो कर लेनी, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। इस तो बाद find the angle in radians which a pendulum swings। अच्छा, एक इदां दे ही हुण सामने एक थोड़ा जिहा नवा कॉन्सैप्ट। जेकर सर्कल दे विच रेडियस दिता है r, आर्क लेंथ दिती है l, भावें इधर हो जे, आर्क लेंथ दिती है l एंड एंगल इज थीटा। एंगल थीटा, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। जेकर रेडियंस ना गिवन होए तो सब तो पहला स्टैप ये करे करना कि एंगल नू डिग्री तो रेडियन च कन्वर्ट करना। तो फिर इस केस थीटा हमेशा होंदा L/r। L की वैल्यू फाइंड करनू कह दें, मतलब आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड करनू कह दें तो वो की आ जानी r थीटा। तो फिर होर की रह गया? r की वैल्यू फाइंड करनी होए वो आ जानी L/थीटा। हुण क्वेश्चन है फाइंड द एंगल इन रेडियंस। रेडियन च एंगल फाइंड आउट करना। विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम जिहदी लेंथ है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ। मान लो ये पेंडुलम इधर नूं मूव किया, पेंडुलम या इधर नूं करेगा या इधर नूं करेगा, क्योंकि आप एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच मानते हैं। तो आप सपोज कर लेने कि 10 सेंटीमीटर इधर नूं मूव किया तो फिर यदा एंगल कितना बनेगा? तो एंगल का फार्मूला सानूं पता, थीटा इज इक्वल्स टू L/r। L आर्क लेंथ 10/75, यानी कि 5 से कटिंग हो जानी 2 1 5। थीटा इज इक्वल्स टू 2/15 रेडियंस। 2/15 रेडियंस। सो ये पहली एक्सरसाइज के सामने साढ़े कोल। इस तो अगे का काम नैक्सट लैक्चर के करांगे। उहदे लई मैं ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन जिहड़े जिन्हां दीयां वैल्यूज़ sin 30 डिग्री 60 डिग्री 45 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जिहड़ियां ने वो मैं तुहानूं टेबल बनाउणा सिखा दिता। जे किसी नूं नहीं आउंदा सी तां वो हुण लर्न कर लेना चंगे तरीके दे नाल, ताकि नैक्सट एक्सरसाइज जदों मैं सवाल करावां तां तुसीं जदों भी लैक्चर वेखो वो बड़ा आराम दे नाल तुहानूं समझ आउंदी जाए, मेरे तो पहला तुसीं कैलकुलेशनस कर सको जेकर तुहानूं टेबल याद होवे। दूजी गल +1 नॉन मैडिकल दे बच्चे मैं वेख रहा कि बहुत ही नॉन सीरीयस
ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਥ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਚੈਪਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।